अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया है। थैंक यू। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप आज टाई वाई में, बहुत थैंक यू। हैंडसम लग रहे हैं। मुझे थैंक यू। ये बताइए डॉक्टर साहब के यहाँ पर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद कोई मतलब जो जीते वो भी रो रहे हैं, जो हार गए वो भी रो रहे हैं। कोई हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। आखिर ये चल क्या रहा है आपके ख्याल से? दोबारा रिकाउंटिंग होगी या जबरदस्ती इनसे हुकूमत बनवाई जाएगी या दोबारा इलेक्शंस होंगे? देखिए, रिकाउंटिंग का तो कोई चक्कर मुझे नजर नहीं आता। जबरदस्ती इनका हम्म। मुंह बंद अलबत्ता कराने की कोशिश तो की जा रही है। अब आप देख लेना, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने जो कन्फेशन की है, तो उसके उसका मुंह बंद करने के लिए सारी पार्टियां जो है, सवाए इमरान खान की पार्टी के, वो कह रही हैं उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है और उसका ये सही नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई जो ये कायरा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, कहाँ-कहाँ धांधली हुई, और उसको गायब भी कर दिया है। अब कहते हैं अरेस्ट करके तो नामालूम मुकाम पे ले गए। तो रिकाउंटिंग का तो कोई चक्कर नहीं है। ये या तो मुँह बंद करने की कोशिश करेंगे, हम्म। या कल परसों तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये कहीं री इलेक्शन की तरफ ना जाए। और इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकातें तो कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, या उनके जो जो भी लोग हैं जिनको वो भेज रही है एस्टेब्लिशमेंट, वो उससे बातचीत कर रहे हैं। और अगर इमरान खान थोड़ा-सा झुकाव का मुज़ाहरा करे, जो उसने फ़तह मक्का का ज़िक्र किया है कि जी हम भी फ़तह मक्का की तरह किसी से बदला नहीं लेंगे। तो वो अगर थोड़ा और टोन डाउन हो और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई मामला तय पा जाएँ, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये फ़ौरी तौर पर री इलेक्शन की तरफ जाएँगे और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको आगे बढ़ाएँगे। क्योंकि अभी तो आखिरी जो खबर आई है, वो ये थी कि जी पीपल पार्टी रज़ामंद हो गई है कि वो काबीना में बैठेगी। साथ ही बिलावल का बयान आ गया कि हम तो बिल्कुल नहीं बैठ रहे काबीना में, और उसने ये भी कह दिया है कि मुझे ऑफ़र हुई है कि 2 साल आप ले लें, तो 3 साल हम ले लेंगे, या पता नहीं 3 साल आप ले लें, 2 हम्म। साल हम ले लेंगे। तो वो भी तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। और मुस्लिम लीग नून भी देखे ना, वो भी अब कह रहे हैं हम अपोज़िशन में बैठेंगे। मौलाना भी कह रहे हैं अपोज़िशन में बैठेंगे। ये जो है पीपल पार्टी भी कह रही है अपोज़िशन में बैठेंगे। तो फिर आप सब अपोज़िशन में बैठेंगे तो फिर जो है वो सरकार कौन बनाएगा? मैं रह गई हूँ, हाँ, मुझे ही बना दे। हाँ, मैं बना लेती हूँ सही है। सरकार। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। हमने तो पहले कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं कि कोई भी तैयार नहीं सरकार बनाने पे। उसकी क्या वजह है? आगे आईएमएफ का दोबारा एक और प्रोग्राम आ रहा है, उसमें जाना है, कई दूसरी चीजें, ये भाग क्यों रहे हैं सब के सब? नहीं, मेजॉरिटी नहीं है ना। हम्म। देखें, जो भी हुकूमत बनाए, कम से कम सिंपल मेजॉरिटी तो होनी चाहिए। अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं है और आप पीपल पार्टी की बैसाखियों पे या एमडब्ल्यूएम की बैसाखियों पे या एमक्यूएम की बैसाखियों पे हुकूमत बनाते हैं, तो बैसाखी किसी वक़्त भी निकल निकल सकती है बगल में से, हम्म। और आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। मतलब है, ये तो ऐसे है कि हाथ बाँध के आपको रिंग में उतार रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट वाले। तो इस तरह नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट बना भी ली और पीपल पार्टी ऑन बोर्ड भी आ गई और एमक्यूएम भी आ गई, तो भी ये इंतहाई अनस्टेबल हुकूमत होगी। एक भी कानून ये पास नहीं करवा सकेंगे जब तक कि पीपल पार्टी और एमपीएम वाले जो है उनको, वो है ना, मेरा नोट रखा मेरा मूड बने, तो इनको जब तक नोट नहीं ये देंगे ये। बिल्कुल। हाँ। मगर तो बाकी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, जो खास तौर पे जो बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और जो आसपास की कंट्रीज हैं, ये पाकिस्तान को इस वक्त किस तरह देख रही हैं आपके ख्याल से? उनको क्या लग रहा है कि यहाँ हंस पे रहे क्या? हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। देखें, आज इंडिया में मेरी स्टेटमेंट छपी है, पूरे इंडिया में हम्म। छपा है मेरा बयान। हर अखबार ने उठाया है उसको। मैंने उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का बुहरान नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त अखलाकियात का बुहरान है, मोरालिटी का। यानी कोई मॉरल्स ही नहीं है यार। कमाल है कि ये तो हमने भी कभी नहीं देखा कि मॉरल ही नहीं है। कोई इंसान की कोई शर्मिंदगी, आंखों में कोई शर्म होती है, कोई मोरालिटी का कोई कसौटी होती है जिसपे इंसान अपने फेल को
जो है वो जज करता है। यहाँ तो सारे बिल्कुल, माफ कीजिएगा लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ना इनमें गैरत है, ना इनमें शर्म है। हम्म। मतलब बिल्कुल ही ढीठ है ये, इतना इतने ढीठ, बहुत अफसोस होता है। सोशल मीडिया से क्यों डरे हैं? सोशल मीडिया क्यों डाउन कर रखा है इन्होंने? पूरे में देखें आज, प्रोटेस्ट चल रहे हैं पीटीआई वालों के। देखें पीटीआई के तो चल रहे हैं, बलूचिस्तान पूरा बंद है। 5 हम्म। जो रास्ते हैं बलूचिस्तान में, दाखिली रास्ते 5, उन पे जो वहां की कोलिशन थी जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम्म। उन्होंने वो 5 रोडें बंद कर दी थी। आज 5 बजे शाम तक वो बंद रही, अब जाके उन्होंने खोली हैं, और गालबन कल फिर वो यही करेंगे। इसी तरह से धरना जो है वो दिया हुआ है, 9 दिन हो गए धरने को बलूचिस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट के खिलाफ। पीटीआई की कॉल पे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, जीडीए की कॉल पे सिंध में मुजाहरे हो रहे हैं। तो बहुत हालात नाजुक हैं। और फिर देखें इन्होंने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला नामजद करके क्या साबित करने की कोशिश की? यही साबित करने की कोशिश की है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप कोई हलीम तबीयत का कोई ऐसा बंदा नामजद करे वजीर हम्म। आला, जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग मिडिल ग्राउंड पे खेल सके। ये तो सीधा सीधा मतलब है कि आपने, माफ कीजिएगा, गुंडों के हवाले कर दिया आपने हम्म। केपीके को, तो ऐसे नहीं चलेगा। और इनको, इनके पास अच्छे लोग भी थे, ये अली मोहम्मद खान को वजीर आला नामजद कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन नहीं हम्म। किया। तो इमरान खान की हमेशा से मैंने देखा है एक उनकी कमजोरी रही है कि वो जो इन जितना कोई लॉयल होगा ना उनको, उसको उतना ही वो बेनवाजते हैं, हम्म। नवाजते नहीं है। और जो इस किस्म के खड़पैंच और ये और शहद पीने वाले हैं, इनको वो वजीर आला भी बना दो और मिनिस्टर हम्म। फॉर कश्मीर अफेयर भी बना दो, समझ आएगा। चमचागिरी पसंद है मतलब इमरान खान को। हाँ, ये चमचागिरी पसंद है मेरा ख्याल में ज्यादा उनको। हम्म। उनको ऐसा बंदा नहीं पसंद जो अवाम में उनसे ज्यादा पॉपुलर होने की ताकत रखता हो। अली अहमद जो है, हम्म। अली मोहम्मद, वो, उसकी जो तकरीर थी पार्लियामेंट, वाली पार्लियामेंट में उसने अकेले खड़े होकर तकरीर की थी, वो तकरीर से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें इमरान खान से कहीं वो ज्यादा काफी नजर आ रही सेंसेबल थी। लगते हैं, अली मोहम्मद खान जो है काफी तमीज के बहुत लगते हैं। सेंसेबल है वो, बिल्कुल बहुत सेंसेबल है। और मैं तो समझता हूँ कि उनको वजीर आजम नामजद करना चाहिए था पार्टी को, कि भाई हमारा हाँ। कैंडिडेट ये होगा, ताकि नीचे वर्कर्स में एक जोश पैदा होता। भाई उमर अयूब मार्शाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर, 10 साल तक हाँ। मार्शाल्लाह लगा के हम्म। पाकिस्तान की उसने जो है वो हम्म। बेड़ा गर्क किया। हम्म। कश्मीर के अंदर उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर करके वो वहां हम्म। लड़ाई की, मुसल्लत की, कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, मंगला डैम बना के हमें डुबो दिया। मतलब यूब हम्म। खान की कौन सी बात है जो जिसको हम काबिल तारीफ समझे। बिल्कुल। कर्जा दे के प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो फिर कर्जे माफ कर दिए। ये सैगलों के, नूनों के, इसी के ऊपर भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा था ना, 22 खानदानों पे जो यूब खान ने जिनको सही। पैसा देकर कर्जे माफ किए थे। बिल्कुल। तो एक नॉन पर्सन है जिसको ना कोई जानता है ना कुछ है, पोता है उसका, उसको आप बना रहे हैं उमर अयूब को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, वीक कैंडिडेट। एक तरफ आप वो हम्म। ला रहे हैं गंडापुर को, दूसरी तरफ आप जो है वो उमर अयूब को ला रहे हम्म। हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये चाहिए था कि ये अली मोहम्मद खान साहब को वजीर आजम का कैंडिडेट हम्म। नामजद करते। भले उनसे हमारे नजरियाती इख्तलाफ हैं हम्म। बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप मेरी राय लें तो मैं यही कहूंगा कि पीटीआई को उनको वजीर आजम का नामजद करना चाहिए। जी। बिल्कुल, लेकिन वही हैरत है कि इमरान खान हमेशा से ही मशहूर है गलत फैसले लेने में, और इधर भी यही नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ लोग कहते हैं हाथ हो गया। उसके साथ साथ हो गया। जितने बड़े बड़े शाह सवार थे, चाहे मौलाना फजलुर रहमान से लेके जमाते इस्लामी और वो क्या नाम है उनका, परवेज खटक साहब, सब ढेर हो गए। ऐसा कैसे हुआ? देखें इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो वोटर है वो बड़ी तादाद में निकला है। इनके वोटरों से ज्यादा तादाद में उनका वोटर निकला है। तो कहाँ तक धांधली करते हैं, ये खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इनकी अपनी कैलकुलेशंस गलत हो। और दूसरी तरफ मैं ये भी किसी वक्त सोचता हूँ कि हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट
एक कमजोर नवाज शरीफ वजीर आजम देखना चाहती, और उन्होंने उस तरह से नवाज शरीफ के लिए रिगिंग नहीं की जिस तरह से उन्होंने पीटीआई को हराने के लिए की है, जैसे कराची में की और पिंडी डिवीजन में की। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नजर आता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग नवाज शरीफ नहीं देखना चाहते, एक वीक नवाज शरीफ देखना चाहते हैं। लेकिन गेम, माफ कीजिएगा, गेम उल्टी पड़ गई है। नवाज शरीफ, अगर मैं नवाज शरीफ की जगह होता तो मैं तो इस वक्त तक अपना टिकट कटा के लंदन पहुंच चुका होता। मैं कहता टू हेल विद एवरीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। मतलब कितनी बेइज्जती की बात है ना कि आपने अपना बयानिया चेंज किया, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो छोड़ दिया। मगर केसों में आप से तो जर्नैलों निकल के गए खिलाफ ना, तकरीरें आपने छोड़ दी। केसों से तो बाहर आ गए, केस तो सारे खत्म हो केसों में से केस केस खत्म हो गए तो केस दोबारा भी खुल सकते हैं। एक रिट कोई दायर कर दे कि जी गए। ये केस दोबारा खोले जाए तो दोबारा खुल जाएंगे, वो टेंशन नहीं है। लेकिन फौज के साथ बात हुई, सारा कुछ हुआ, उनको कहा आओ जी आओ, आओ जी आओ। वो आप पूछते फिर रहे हैं कि मैनू क्यों बुलाया, मैनू क्यों बुलाया। वो उनको वापस चले जाना चाहिए था। इतनी बेइज्जती हुई है उनकी, राशमीन राशिद की सीट हार गए, मानसेरा उनकी बेटी का ससुराल, वहां से वो हार गए, पीछे क्या रह गया। तो इंसान की अपनी इज्जत नफ्स भी तो होती है। पॉलिटिक्स में कहाँ होती है, आपको पता है, पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चल रहा होता है, भाई लेकिन मैं ये भी तो बड़े पॉलिटिक्स बड़े, कर रहा हूँ। नहीं आप तो हाँ, मैं उसूलों भी की तो पॉलिटिक्स सियासत कर रहे हैं ना, सियासत ये तो सियासी काम उसूलों कर की। रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए तो अगर अपनी इज्जत नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। देखिए अगर ये उसूलों की सियासत कर रहे होते तो क्या ये अपनी बेटी को कहते कि चीफ मिनिस्टर बना दो, भाई को कहते प्राइम मिनिस्टर बना दो, हाँ पार्टी में और कोई नहीं ये रह गया। देखो ना, अब ये मैं कानों को हाथ लगाया, कानों को मैंने हाथ लगाया। मैंने कहा ये बिल्कुल अंधे बहरे हो चुके हैं, इनको हम्म। अवाम की जो तबीयत है, मूड है जिसको हम कहते हैं, उसका पता ही नहीं है। मतलब है, होना तो ये चाहिए कि इजलास बुलाया जाता पंजाब असेंबली का, उसमें दो चार नाम होते, मरियम का भी हो जाता नाम भी, हम्म। और वो कहते जी बंद बैलेट के साथ चुने आप किसको बनाना है। हाउस को इख्तियार दे ना। आप हाउस को कुछ समझते ही नहीं, कहते हाँ पंजाब में ये होगी वजीर आला, अच्छा मेरी बेइज्जती हो गई है, चलो तू वजीर आजम हो जा छोटे भरा, मैं पीछे बवांगा। इस तरह कहाँ होता है। और ये मुल्क आपको मैं बताऊं, कल मुझे कोई कह रहा था, क्या था डॉक्टर साहब, 4-6 महीने की बात है, आप देखना पाकिस्तान में कितनी बर्बादी होगी और मजीद। अभी 24 अरब रुपया आपने जून से पहले देना है, भाई कहाँ से लाओगे। हम्म। आईएमएफ ने तो आपको पता नहीं 60 करोड़ डॉलर देना है ना, 60 करोड़ डॉलर। उस 60 करोड़ डॉलर एक तो 1 अरब भी नहीं बनता, तो 24 अरब कैसे देंगे। ये बिल्कुल। निगरान हुकूमत ने जाते जाते महंगाई का इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है, बिजली गैस कीमतें कहाँ से कहाँ ले गए। ये पाकिस्तान में अब इनकलाब ही आए तो आए, इन सियासतदानों के बस की बात नहीं है, ना ये करना चाहते हैं। ये तो है कि आओ खाओ हम्म। लपेटो जाओ, ये इनका वो जो मोटो। पहले कहते थे ना, लूटो ते फूटो, वही चल रहा है, लूटो ते फूटो। हाँ हाँ, लेकिन वो वही 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 वो वही मैं सोच रहा था, लूटो तो फूटो। हाँ वही, बिल्कुल, लूटो तो फूटो। लेकिन लूटो तो एक फूटो। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, वो चल रही है एन, ये जो इमरान खान करे ना, एन से इमरान खान, एन से अली अमीन गंडासपुर, एन से उमर अयूब। क्या वाकई ये एन का कोई बुशरा बीबी ने कह दिया जो इमरान खान सबको एन वालों को लेकर आ रहे ये तो अब देखें जी, मैं तो ये हैं? दिलों के भेद नहीं जानता या उनका मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता। लेकिन आपने कहा है तो वाकई मैं भी सोच रहा हूँ कि ये ऐन वाले जो है आ रहे हैं, तो फिर अली हाँ। अहमद खान भी तो ऐन से ही था। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान में हमने पहली दफा देखा है कि जिनों से मौकिलों से जो है वो हुकूमत चलाई इमरान खान ने, जब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो जी इस जी वक्त जी, अपने ये जिन्ना पहली और दफा आपने मौके कहाँ गए। पाकिस्तान में देखा ना ये, पहली हाँ। दफा आपने देखा है पाकिस्तान में। इससे पहले ये रूस में हो चुका है। रास्पुटिन जो है, बोनियम के गाने भी हैं रास्पुटिन, कभी हम्म। सुन लीजिएगा बोनियम। तो वो रास्पुटिन भी तो था ना वहां पे, जो जार की मलका जो थी कैथरीन, हम्म। उसके दिमाग पे इतना हावी हो गया था कि वो जो कहता था वो वही करती थी, और फिर उसी के जवाल का बायस भी ये राजपूत नहीं बना, फिर उसको कत्ल करना पड़ा। लोगों ने उसको कत्ल किया। हम्म। तो इसी तरह से चाइना में भी पुराने वक्तों में ये सितारे और ये चीजें सारा होता था। आज हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीजें जो है वो कहते हैं कि जी वो सितारे अपने मदार में नहीं है,
इलेक्शन की डेट फलानी होनी चाहिए। तो ये सुपरस्टिशियस जो है माहौल और ये वे ऑफ थिंकिंग, ये उसी वक्त जा सकती है जब मजहब को बुनियादी तौर पर रियासत के अमूर से अलहदा किया जाए, उससे उसके बगैर नहीं हो सकता। जी। मगर ये जरूर है कि आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, जो हंगामा हुआ, इस सब के पीछे या सबके साथ एजेंसीज और आर्मी का कितना हाथ है? 100% हाथ, 100% हाथ है। इमरान खान के ऊपर 9 मई का वो राई का पहाड़ बनाया। 9 मई को क्या हुआ? एक फौजी के घर पे हमला कर दिया बलवाइयों ने, हम्म। एक रेडियो स्टेशन को आग लगा दी। और तो ये रोक नहीं 1971 पाए? में तो इससे ये बहुत रोक ज्यादा। क्यों नहीं? मगर सर ये रोक क्यों नहीं पाए? अगर अगर कर भी दिया किसी ने, रोका नहीं क्यों तो नहीं? इन्होंने इजाजत दी तो हुआ ना। देखें, जो कमांडर होता है ना, स्टेशन कमांडर, जैसे ये था लाहौर हम्म। का कोर कमांडर, हम्म। इनके घर पहुंचने के से पहले बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारी चेक पोस्ट से गुजर के जाना पड़ता है। वो लोग वहां थे ही नहीं। तो ये सारा ड्रामा किया गया और वो नाकाम हो गया। अगर उस वक्त फैज हमीद या और कोई एक भी कोर कमांडर उस वक्त अगर अपनी फौज की जो उसके अंडर होती है लेके सड़क पे आ जाता टैंक के साथ, तो इमरान खान को कोई बाल बीका नहीं कर सकता। इनको सारों को जाना पड़ता। हम्म। लेकिन धोखा प्रो इमरान खान मिलिट्री कमांडर्स ने इमरान खान के साथ आखिरी लम्हों में धोखा किया। इसका तो मतलब यही निकला, उन्होंने अपना देखा। तो वो उस फिर इमरान खान को आपने 3 दिन के अंदर जो है 30 साल 35 साल की सजाएं दे दी इलेक्शन से पहले। तो ये बहुत गंद है यहाँ। और वो मुझे अच्छी लगती है सायरा बानो, सियासतदान है सिंध की, हम्म। वो जीडीए की लीडर है। उनकी मैं तकरीर सुन रहा था परसों, कह रही थी कि मुझे अफसोस है कि इस्लाम में कत्ल की इजाजत नहीं है, वरना मैं तलवार लेके निकलती और मैं इनके सर उड़ा देती। समझ आई ना? हम्म। तो अब यही एक रास्ता रह गया है, और तो मुझे तो इनकलाब के सिवाय और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो हम्म। इनकलाब की क्यादत कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये आगे कौन बढ़ेगा? लेकिन ये कि ये जो अचानक से कमिश्नर साहब निकले, वो कहते हैं मुझे चौक पे लटका दो, कभी कहते हैं मैं खुदकुशी करने जा रहा था, और कभी कहते हैं जी मैंने तो सिखों से, मेरे खानदान ने सिखों से और अंग्रेजों से जंग लड़ी पाकिस्तान बनाने के लिए। तो वो मैं आज किसी को कह रही थी कि भला अंदाजा करो कि हम अभी तक इल्जाम देते हैं भारत को कि जी उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, उन्होंने बांग्लादेश हमसे अलग करवा दिया। तो हमने जब पाकिस्तान बनाया या तोड़ा, हिंदुस्तान को तोड़ के पाकिस्तान बनाया ना, तो उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा जो इंडियंस हैं, और उनको कितना अभी तक उस बात का एहसास होता होगा, दुख होता होगा। वो हमें नजर नहीं आता। तो ये साहब जो है बड़े फखरिया अंदाज में बता रहे हैं कि जी मेरे जो बाप दादा थे उन्होंने सिखों से लड़ाई की, ये की। ये अचानक से कहाँ से निकल आया? अचानक से इनकी गैरत जाग गई कि इन्हें बताने आ गए कि जी मैंने धांधली करवाई थी। देखिए, गैरत तो इंसान की किसी वक्त भी जाग सकती है, 10 साल बाद भी जाग सकती है। हम्म। एक गिल्ट जो होता है उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल होता है। आज लोग कमजोर होते हैं, वो नहीं जी सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा ये है पॉइंट मैं कहूँगा कि रावलपिंडी डिवीजन के जो कमिश्नर हैं, वो एक कैरियर ब्यूरोक्रेट हैं और वो रिटायरमेंट के पास थे। तो ये जो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कमिश्नर लेवल के, इनका हिसाब ये होता है कि जिंदा लाख का तो मरा 1.25 लाख का। ये जब रिटायर होते हैं तो इनके लिए पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियों की जगह रखी हम्म। होती हैं, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन फलां, तो चेयरमैन फलां। तो सारा कुछ रिस्क उन्होंने लिया है और अपनी सारी माजी की भी साख खराब की, अब भी खराब की, और अब गिरफ्तार हैं और कहते हैं मुझे फांसी दे दो। तो इतना बड़ा धांधला हुआ है। तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, कभी ये राज खुलेगा कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। लेकिन अगर हम उनकी बात को फेस वैल्यू पे लें तो इसकी वो कहते हैं सिर्फ फॉर्म 45 आप गिन लें इकट्ठे करके, तो आपको पता चल जाए। मगर एक भागम भाग मची हुई है। बिलावल कह रहे मैंने नहीं बनना, नवाज शरीफ कह रहे मैंने नहीं बनना, इमरान खान अंदर है, जो इमरान खान के लोग हैं वो भी बनने को तैयार नहीं।
प्राइम मिनिस्टर, लेकिन खैर देखते हैं, इस न्यूज़ पे हमारी नज़र रहेगी और आगे किस तरह से चलते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बुलाने का, थैंक यू। थैंक यू।